हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज के पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक इन ब्लैक एंड वाइट तक कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 इसका, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। तो ये शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। पहला ईट हम्बल पाई। इसका मतलब होता है टू से सॉरी फॉर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलती का माफ़ी मांगना। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, यानी हिडन एनिमी। अच्छा, आप इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। स्नेक क्या होता है, हमारे लिए एनिमी होता है, और वो ग्रास में है, ठीक है। तो क्या है, छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देगा। यानी ऐसा ही एनिमी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, वही होता है स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि कोई एक सांड है, सांड समझते हैं ना आप उसका सिंह पकड़ के उसको मतलब उससे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप में बहुत ज़्यादा करेज है और आप उसको फेस कर रहे हैं। यानी वो हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्टी है, फिर भी आप उसको फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली, ठीक है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब होता है टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली। नेक्स्ट है सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, यानी टू प्रिटेंड टू बी सैड। सिंपैथेटिक मतलब होता है सैड, ठीक है। यानी आप रियली में दुखी नहीं हो, फिर भी आप शो कर रहे हो कि मैं दुखी हूँ, ये होता है सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है ए ड्रैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है एनिमिटी। देखिए ड्रैगर्स मतलब क्या होता है, खंजर, ठीक है। मान लीजिए एक यहाँ पे पर्सन है, इसने भी अपना खंजर निकाला, और यहाँ पे है एक और पर्सन, इसने भी खंजर निकाला। ये कब निकालेंगे, ये खंजर तब निकालेंगे जब इन दोनों में दुश्मनी हो, इन दोनों में फ्रेंडशिप नहीं हो। यही होगा ए ड्रैगर्स ड्रॉन विथ मतलब हो गया एनिमिटी। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज। इसका मतलब होता है टू डिसीव। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, आँख में धूल झोंकना, ये एयरफोर्स में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। देखिए मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कब नहाते कैसे पानी से, नॉर्मल वाटर से नहाते हैं, लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए गर्म पानी में गिर जाते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुसीबत बन जाएगा। वही होता है टू गेट इनटू ट्रबल। अच्छा ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को आप लोग बताइएगा इन और इनटू दोनों में डिफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर करिएगा। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है अ कंप्लीट सरप्राइज। देखिए ये जो वर्ड है ब्लू, हम लोग इडियम फ्रेजेस में ब्लू का दो तरह से यूज करते हैं, एक स्काई को शो करने के लिए या फिर वाटर को शो करने के लिए। जैसे आपको पता ही है अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, ठीक है। और बोल्ट क्या होता है, आप ऐसा समझिए जो नट वगैरह होता है ना, वही बोल्ट, उसी को बोल्ट बोलते हैं, ऐसे कसने वाला होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको लर्न करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर बोल्ट है वो स्काई से, आसमान से गिरने लगे या फिर पानी से अचानक आने लगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, हम लोग डर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल। अच्छे तरह से बात करने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि अगर कोई वर्ड यानी कोई सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, वो घुमा फिरा के लिखा हुआ है और उसका आप रियल मीनिंग मतलब जान लेते हैं, उसी को बोला जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है शेक इन द शूज। इसका मतलब होता है ट्रेम्बल विथ फियर, यानी डर से कांपना। चलिए इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये बताइए जब हम लोग डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है शेक इन द शूज, यानी जो भी आपके शूज में है वो कांप रहा है, ठीक है। शूज में क्या होता है, पैर, पैर कब कांपता है, जब हम लोग डर जाते हैं। तो वहीं शेक इन द शूज मतलब ट्रेम्बल विथ फियर, डर से कांपना।
नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब होता है ट्रिपोलॉजी। सॉरी ये दोबारा आ गया, दोबारा इसलिए आया क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट है एन ओपन बुक, इसका मतलब होता है वन डैट होल्ड नो सीक्रेट्स, यानी जिसके बारे में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है उसी को बोलते हैं ओपन बुक। और एक होता है क्लोज्ड बुक, यानी जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो, वो होता है क्लोज्ड बुक। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब होता है टू डाई एट वंस वर्क, यानी काम करते टाइम पे ही मर जाना, मतलब आप सब जिस टाइम पे जॉब कर रहे हैं उसी टाइम में मर जाना, तो बोलते हैं डाई इन हार्नेस। ठीक है, चलिए इसका भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। हार्नेस क्या होता है आपको पता है? जो घोड़ा होता है उसको ऐसे बांधने के लिए यूज होता है, लगाम जिसको बोलते हैं, वही होता है हार्नेस। यानी घोड़ा क्या है, वो हार्नेस में ही मर गया। कब? इसका मतलब क्या हुआ कि वो घोड़ा काम करते करते ही मर गया। तो इसको लर्न करने का ट्रिक है डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है? टू डाई एट वंस वर्क। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अ फ्रेंड दैट डिजर्ट्स इन डिफ़िकल्टीज, यानी कि ऐसा फ्रेंड जो हमें मुश्किल परिस्थिति में छोड़ के चला जाए, उसी को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है एट वंस फेस सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब होता है टू अपोज स्ट्रांगली। चलिए इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों ने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना फेस दूसरे तरफ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जिस साइड में यहाँ पे हम हैं, मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे छोटा बच्चा है। ठीक है, जब हमसे गुस्सा आता है तो ये क्या करता है, अपना फेस दूसरे तरफ कर लेता है, यानी वो हमसे किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहा है, डिसएग्री है, तो वही है मैं हम लोग को अपोज कर रहा है, वही होता है सेट वंस फेस अगेंस्ट। नेक्स्ट है हरकुलियन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, यानी किसी भी काम को, ऐसा काम जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो, वही होता है हरकुलियन टास्क। जैसे इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए हरकुलस के बारे में आपने सुना होगा। हरकुलस कौन था? वो एक राजा था और वो बहुत ही महान राजा था। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांग था, यानी वो जो भी काम करता होगा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम को करता होगा, तभी वो स्ट्रांग है। ठीक है, यानी हरकुलियन टास्क हो गया वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, जो भी नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।